प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान काशी को हजारों करोड़ रुपए परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? हमारे साथ बातचीत के लिए मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में कार्यक्रम निश्चित हो गया है और 11 अप्रैल को वे वाराणसी की रिंग रोड पे एक सभा में वाराणसी की सभी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और समय समय पर जब जब उनका आगमन होता है तब तक विकास परियोजनाएं हैं उनका लाभ काशी को मिलता है। इसी कड़ी में जो परियोजनाएं तैयार हो गई हैं उनका लोकार्पण होना है और जो भविष्य की आगे विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप जो महसूस की गई हैं उन काफ़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी होना है। इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं सर जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं? वाराणसी के अब की बार जो लोकार्पण में प्रोजेक्ट जा रहे हैं मुख्य रूप से उसमें ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे जल जीवन मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ग्रामीण क्षेत्र की कड़ी बनने जा रही है जिसमें हर घर में नल पहुंचेगी और जैसा हम जानते भी हैं कि गर्मी का मौसम आ रहा है उससे पहले इन योजनाओं का चालू होना जरूरी है। तो 130 ग्रामीण पेयजल मिशन योजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के ही अधिकतर काम अब की बार लिए गए हैं जिनमें 100 आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हैं, 356 रूरल लाइब्रेरीज CSR के माध्यम से बनाई गई हैं, उनका लाभ मिलेगा। एक पॉलिटेक्निक तैयार हो गया है हमारे पिंडरा तहसील में, साथ ही एक राजकीय महाविद्यालय तैयार हो गया है, उनकी बिल्डिंग्स का लोकार्पण किया जाना है। पुलिस की आवासीय व्यवस्थाओं के लिए जो आवश्यक था उसमें एक ट्रांजिट हॉस्टल और PAC में एक बैरक है, उनका लोकार्पण किया जाना है। और इसी प्रकार से 4 ग्रामीण सड़कें हैं जिनका चौड़ीकरण महसूस किया जा रहा था, वो कार्य पूरे हो गए हैं, उनका भी लोकार्पण किया जाना है। तो कुल मिला के ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा कार्य हैं। शहर की बात करें तो मुख्य 2 घाट हैं जो पक्के कर दिए गए हैं, शास्त्री घाट और सामने घाट, उनके लोकार्पण है। साथ ही वाराणसी के सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी स्कल्पचर यहाँ पे अलग अलग चौराहों और प्रमुख स्थलों को लगाए गए हैं, उनमें रेलवे और VDA के माध्यम से जो कार्य हुए हैं उनके लोकार्पण शामिल हैं। तो लोकार्पण की परियोजनाएं तो वे हैं जो सतत रूप से चल रही थी, लेकिन जो हमारे शिलान्यास होने हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जो भविष्य में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा एक कदम होगा वाराणसी के लिए। और उन्हीं परियोजनाओं में 25 ऐसी परियोजनाएं हैं जो 2250 करोड़ की हैं। मुख्य रूप से बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए शहर के लिए बहुत बड़ी परियोजनाएं लाई जा रही है जिसमें 15 सबस्टेशन नए वाराणसी शहर में बनेंगे, काफ़ी ट्रांसफार्मर्स बदले जाएंगे, नए लगाए जाएंगे, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा नई लाइंस वाराणसी में बिछाई जाएंगी। जितने भी हमारी नए जो शहर का क्षेत्र है, नगर निगम का क्षेत्र है, उनको सैचुरेट किया जाएगा। और इसी के साथ एक चौका घाट के पास 220 kV के ट्रांसमिशन का सबस्टेशन भी बनना है जिससे इस पूरे क्षेत्र में हमारा जो बिजली का 24 घंटे आपूर्ति का सपना है वो साकार हो सकेगा। साथ ही काफ़ी कार्य एयरपोर्ट से जुड़े हुए किए जाने हैं जहाँ पे एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की वजह से हमारी एक अंडरग्राउंड टनल बन रही है, उसका शिलान्यास किया जाएगा। हमारी 3 ब्रिजेज वाराणसी को शहर के फ्लाईओवर मिलने जा रहे हैं जिसमें भिखारीपुर पे और मड़वाडी पे फ्लाईओवर बनेगा। साथ ही सारनाथ को रिंग रोड से कनेक्ट करने के लिए सीधा एक फ्लाईओवर मिलेगा जिससे कि पब्लिक को शहर के अंदर से ना जाके सीधे रिंग रोड से सारनाथ की एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। और इसी प्रकार से रोड्स की वाइडनिंग भी नए प्रोजेक्ट्स में शामिल है। और इसी के अंतर्गत हमारे कई स्कूल्स के काम हैं जिनमें रिनोवेशन होने हैं। स्पोर्ट्स की दृष्टि से 2 नए छोटे स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। एक मिनी स्टेडियम हमारा बनेगा शिवपुर में, साथ ही एस्ट्रो टर्फ एक हॉकी का UP कॉलेज में बनेगा क्योंकि सिगरा का जो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके बाद हॉकी के खिलाड़ियों की मांग थी कि उनके लिए हॉकी के भी ग्राउंड बनाए जाएं। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुरूप ये सब कार्य किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के 44 प्रोजेक्ट हैं जो 3880 करोड़ के होते हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। कितने घंटे की अवधि का कार्यक्रम रहने वाला है? ये कार्यक्रम लगभग 2.5-3 घंटे की अवधि का होगा और केवल रिंग रोड पे ही कार्यक्रम है और जनसभा के माध्यम से ये कार्यक्रम होने हैं। तो शहर के अंदर किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। गर्मी को देखते हुए रिंग रोड पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि ग्रामीण जनता आसानी से जल्दी आए और जल्दी वापस अपने घर पहुंच जाए। जो कार्यक्रम की समयावधि रखी गई है वो भी सुबह की रखी गई है ताकि 12-12:30 बजे के बाद गर्मी बढ़ने से पूर्व ही सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाए और लोग अपने घरों को सुरक्षित वापस पहुंच जाएं। ऐसे में अनेक परियोजनाओं की सौगात लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं। ABP न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.